तो उत्तरकालीन छोटे छोटे राजवंशों की जो सीरीज चल रही है उसमें जो अगला नाम है वो है राजपूत वंश का। राजपूत भी जो है कि कहीं कहीं अपना शासन अच्छे से कर रहे थे, जिन्हें सोलंकी या चालुक्य, चालुक्य और चालुक्य अलग हैं तो ध्यान रखिएगा। सोलंकी या जो चालुक्य हैं इनका संस्थापक है मूलराज फर्स्ट, और भीम प्रथम के समय पर महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमला हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ध्यान रखेंगे कि जैसे महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय जो सोलंकी शासक, चालुक्य शासक थे, उनका शासक कौन था, तो उसका उत्तर होगा भीम प्रथम। कुछ परंपराओं में भीम प्रथम को ही सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कुछ अन्य परंपराओं में ये श्रेय कुमारपाल यानी कि 1160 को दिया जाता है। कुमारपाल का टाइम पीरियड है 1160, उसको दिया जाता है। कुमारपाल जैन मतानुयायी था और हेमचंद इसी के दरबार में थे। हेमचंद पूछा जाता है आपसे बार बार। और हेमचंद के साथ जय सिंह चंदपाल के दरबार में भी था। जो हेमचंद है ये कुमारपाल के भी दरबार में था और जय सिंह चंदपाल के दरबार में भी था। कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी थी और इसी वंश का जो अंतिम शासक रहा वो भीम सेकंड रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया, साथ ही साथ इसकी हत्या कर दी। यहाँ पे आपका समाप्त होता है सोलंकी या चालुक्य। दूसरा जो आते हैं वो होते हैं मालवा के परमार। इसका जो संस्थापक था उसका नाम उपेंद्र है। कृष्णराज नाम का व्यक्ति है और इसका वास्तविक संस्थापक हर्ष या सीयक सेकंड नाम का मिलता है। ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि मालवा के परमार जो हैं उनका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सीयक सेकंड या हर्ष। अब और ध्यान रखिए, इसका जो प्रसिद्ध शासक है वो है भोज। परमार जो थे वो हैं भोज, और इस भोज ने जो है कई ग्रंथों की रचना करी थी। कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी थी, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोज ने सम्रांगण सूत्रधार जो कि स्थापत्य साहित्य से संदर्भित है उसको लिखा। उसने लिखा युक्ति कल्पत्रु विभिन्न नौका या जलयान निर्माण संबंधित है। उसने लिखा श्रृंगार प्रकाश रामगुप्त के पराजय कथा है। इसमें लिखा भोजताल जो कि आज भोपाल है उसकी स्थापना भी करी, एमपी में पड़ता है ये। भोज की मृत्यु पर निरालंबा सरस्वती की कहावत प्रचलित हुई। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक कहावत है कि निरालंबा सरस्वती हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भोज की मृत्यु पर विद्वानों ने कहा कि विद्वान और सरस्वती दोनों ही निराश्रित हो गए, अब उनको आसरा देने वाला कोई और नहीं बचा। भोज ही अंतिम शासक हुआ और इसे सोलंकियों और चेदियों ने संघ बनाकर मार डाला। चेदियों को हम नीचे देखने वाले हैं, ध्यान रखिए। शाकंभरी के चौहान जो हैं वो अजमेर के उत्तर में, और वासुदेव ने राजस्थान में सांभर झील का निर्माण कराया था। ये अजमेर के उत्तर में शासन किया करते थे। चौहानों के साहित्य में वासुदेव को ही असली संस्थापक बताया जाता है, किंतु इस वंश के राजा हर्ष के अभिलेख में गुणक नाम का एक व्यक्ति है, उसको गुवक नाम के व्यक्ति को भी संस्थापक बताया जाता है। पहला जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह रहा सिंहराज, और अंतिम जो रहा वो है पृथ्वीराज थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। अबनचूक चौहान जिनके बारे में कहा गया है ये वही पृथ्वीराज थर्ड हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे, तो शाकंभरी के चौहान वंश के थे। और इसे ही फारसी लेखक क्या कहता है, राय पिथौरा कहा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के चंदेल। इनको नन्हुक ने इसकी स्थापना करी, और इस क्षेत्र को जेजाक भुक्त भी कहते हैं। जेजाक भुक्त इसलिए कहते हैं कि जेजाक यहाँ का एक शासक था। भुक्ति का मतलब होता है आसपास का जो क्षेत्र है वो। अंतिम शासक परमार्थ देव था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया। कौन, जो शाकंभरी के चौहान पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने जेजाक भुक्ति के शासक परमार्थ देव को पराजित कर दिया। आल्हा और उदल ये दो भाई थे, इन्होंने युद्ध में वीरता से लड़े, लेकिन बाद में परमार्थ देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मार डाला। अभी ही अब हम इसके साथ ही साथ शुरू हो जाने वाले हैं जब हम एक टाइम पीरियड के साथ मध्यकालीन इतिहास में घुसने को प्रयासरत रहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आ रहा है, तो अब हम धीरे धीरे मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है गढ़वाल वंश या राठौर वंश। राठौर जो संभवतः शब्द है ना, ये राष्ट्रकूटों से निकला हुआ लगता है, और ये हैं प्रतिहारों के सामंत। गढ़वाल जो थे ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। 990 में चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना करी। किसने करी, चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने करी। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया और मार डाला। लास्ट जो आते हैं वो होते हैं कलचूरी के चेदी शासक। इसका संस्थापक कोक्कल फर्स्ट था और अंतिम शासक था विजय सिंह। चंदेलों ने इसे पराजित कर दिया
और बाद में जो है कि अपना साम्राज्य जमा लिया। अब धीरे धीरे हम मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में वही देखेंगे।